दार्शनिकों की दुनिया में स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे महान विचारक के बारे में जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। हम बात कर रहे हैं जीन जैक रूसो के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में अपन ज़्यादा पीपीटी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक पीपीटी चलती रहेगी और सिर्फ आपको सुनना है और सुनकर समझना है। इसमें ऐसा नहीं कि अपन अलग अलग पीपीटी लगाए और उसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ सुनिए और सुनकर समझने की कोशिश कीजिए और आनंद लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपन ऋषियों की जीवनी और उनकी फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना और समझना। देखो अपन शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि उस समय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। तो अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऋषियों के जन्म से पहले दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिन्होंने उनके विचारों पर गहरा असर डाला। तो जब ऋषियों का जन्म हुआ था, जन्म 1712 में हुआ था, लेकिन उससे पहले यूरोप में कई बड़े बदलाव हो चुके थे। 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी हुआ था, जिसमें कैथोलिक चर्च की ताकतें बहुत दुगनी हो गई थी और आंदोलन ने लोगों को अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग के लिए प्रेरित किया था। इससे समाज में असहमति और बदलाव की भावना पैदा हो गई थी, जो आगे चलकर रूसों के स्वतंत्रता और समानता के विचारों की नींव बनी। तो ये भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। इसके बाद आप देखेंगे तो एक अंग्रेजी गृह युद्ध हुआ था जो 1650 के आसपास में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की राजशाही और संसद के बीच में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के बाद संसद ने राजा की शक्ति को सीमित किया और लोगों को अधिकार मिले। ये घटना रूसों के लोकतंत्र और जनता की इच्छा के विचारों को प्रेरित करती है। जिस प्रकार रूसों ने जनरल विल का सिद्धांत दिया था, ये इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि केवल राजाओं और अमीरों के लिए होनी चाहिए। और अब इंग्लैंड के बाद अपन फ्रांस की ओर देखें तो वहां पर लुई 14वें का शासन चल रहा था और वो बहुत निरंकुश शासक थे, जिसमें राजा के पास असीमित शक्तियां थी और आम लोग बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि रूसों ने यहाँ की असमानता को करीबी से देखा और इसका कड़ा विरोध किया, और उनका मानना था कि ऐसी सरकार लोगों की भलाई नहीं कर सकती और इसे बदलने की जरूरत है। और इसी परिप्रेक्ष्य में और ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखे तो उस समय वैज्ञानिक क्रांति भी हो चुकी थी। लोगों ने परंपरागत धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। रूसों के प्रकृति की स्थिति का जो विचार था, इसी बदलाव का परिणाम था। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी प्राकृतिक स्थिति में सबसे ज्यादा आजाद और खुश रहता है। और यहाँ पर अपन इतनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने के बाद रूसों के बारे में कह सकते हैं कि रूसों के विचार ऐसे समय में उभरे जब यूरोप में बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। इन घटनाओं ने रूसों को एक बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि समाज और सरकार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी होने के बाद अब जानते हैं कि रूसो कौन थे। रूसो का जन्म 1712 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। उनकी माँ उनके जन्म के कुछ समय बाद ही गुजर गई और उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। रूसो ने औपचारिक पढ़ाई बहुत कम की, लेकिन बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये किताबें ही थी जिन्होंने उनकी सोच को गहराई दी और एक महान विचारक बना दिया। अब रूसो की अपन फिलोसॉफी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखेंगे उनकी फिलोसॉफी का पहला जो अपन कहते हैं सेंटिमेंट कह सकते हैं, नेचुरल नेचुरल स्थिति पर उन्होंने बात की थी। मतलब कि प्राकृतिक स्थिति कैसे होनी चाहिए। रूसो का मानना था कि जब इंसान प्रकृति में अकेला था और आजाद था, तब वो सबसे ज्यादा खुश था। उस समय न तो समाज था और न ही कोई कानून। लोग अपनी मर्जी से जीते थे, उन्हें कोई रोक टोकने वाला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता के कदम बढ़ाए, इंसान की आजादी कम होती चली गई। और रूसो का यह भी मानना है कि जब इंसान अपनी प्राकृतिक स्थिति में था, तब न तो लालची था और न ही स्वार्थी था। वो शांति से रहता था और अपनी जरूरतें पूरी करता था। लेकिन जैसे जैसे समाज बना, लोगों ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी और इस प्रतिस्पर्धा ने असमानता और दुखों को जन्म दिया। ये उनकी प्राकृतिक स्थिति के बारे में विचार है।
यहाँ पर अपन बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। जिस प्रकार अपने पिछले वीडियो में बात की थी थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक जिन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, तो इसी प्रकार रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े विचार की, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। रूसो ने कहा कि जब इंसान समाज में आया, तो उसने एक तरह का समझौता किया। उसने अपनी कुछ आज़ादी छोड़ दी और बदले में सुरक्षा और शांति पाई। यह अनुबंध लोगों ने आपस में किया ताकि एक समाज में मिलकर रह सके। लेकिन रूसो ने कहा कि यह अनुबंध पूरी तरह से सही नहीं था। कुछ लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और समाज में असमानता पैदा कर दी। अमीर और ताकतवर लोगों ने गरीबों पर राज किया। मतलब कुछ लोग अमीर हो गए और बाकी लोग कमजोर और गरीब हो गए। रूसो का मानना था कि ऐसा अनुबंध गलत है, इसे बदलने की जरूरत है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो सामाजिक समझौते के बाद उन्होंने एक और नया विचार दिया, जनरल विल, मतलब कि जनता की इच्छा। उन्होंने कहा कि असली लोकतंत्र वही होता है जहाँ हर इंसान की इच्छा का सम्मान किया जाता है। सरकार को वही करना चाहिए जो जनता के लिए सही हो। और रूसो का मानना था कि अगर किसी काम से पूरी तरह से पूरी जनता को फायदा नहीं हो रहा है, यदि किसी काम से पूरी जनता को यदि फायदा नहीं हो रहा है, तो वह काम सही नहीं है। और यदि फायदा हो रहा है तो वो काम सही है। लेकिन अगर सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, तो उस सरकार को बदल देना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारी जो क्रांतियां हुई थी, जिसमें बहुत सारी सरकारों को बदला गया था, तो इसी विचार के तहत बहुत सारी सरकारों को बदला गया था। तो इस विचारधारा ने बहुत सारी क्रांतियां लाई थी। तो यह रूसो की जनता की इच्छा या जनरल विल का विचार था। अब अपन उनके अगले विचार निजी संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनकी निजी संपत्ति के बारे में क्या अवधारणा थी? रूसो ने निजी संपत्ति को समाज में असमानता की जड़ बताया। उनका मानना था कि जब इंसान के पास अपनी संपत्ति आई, तब से उसने दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश शुरू कर दी। इससे समाज में लालच, ईर्ष्या, झगड़े बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अगर सभी के पास समान संपत्ति होती, तो समाज में कोई असमानता नहीं होती। उनका मानना था कि समाज में शांति और खुशी तभी आ सकती है जब लोगों के पास समान अधिकार और संसाधन हो। इसके बाद अपन देखेंगे रूसो के शिक्षा पर विचार। शिक्षा पर रूसो ने क्या कहा? रूसो ने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रकृति के करीब रहकर सीखना चाहिए। किताबों में कैद कर देने से बच्चों की सोचने की और समझने की क्षमता कम हो जाती है। उनकी एक पुस्तक उन्होंने जो लिखी एमआई, उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों को सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। रूसो का मानना था कि जब बच्चे खुद से दुनिया को समझते हैं, तब वे अच्छे नागरिक बनते हैं। शिक्षा का मतलब केवल रटना नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचने की आजादी देनी चाहिए। यहाँ पर अपन देखेंगे तो रूसो की जो फिलोसॉफी थी, उसके महत्वपूर्ण तत्वों पर अपन ने गौर कर लिया है। अब अंत में अपन उनका जो ऐतिहासिक प्रभाव था वो देख लेते हैं। रूसो के विचारों ने दुनिया को हिला दिया। उनके विचारों से फ्रांस में क्रांति हुई, जिन्हें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। हमने बिल्कुल आप सबने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। वो रूसो के विचारों से ही प्रभावित थी। इस क्रांति ने पूरे यूरोप की राजनीति को बदल दिया। रूसो ने लोगों को बताया कि सरकार जनता की सेवा के लिए है, और अगर सरकार गलत काम करती है, तो उसे बदलने का हक जनता के पास में है। उनके विचारों ने लोगों को आजादी और बराबरी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। तो यह थी संपूर्ण रूप से रूसो की क्रांतिकारी विचारधारा, और अपन कह सकते हैं उनकी फिलोसॉफी। तो दोस्तों, यह था जीन जैक रूसो की विचारधारा का एक सरल और आसान परिचय। रूसो ने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी, समानता और लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि समाज और सरकार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि हर इंसान खुश और आजाद रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप और किन विषयों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे।